सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक करेंगे रोड शो। स्वच्छता अभियान में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे लेकर जताई चिंता। कहा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन। हरिद्वार में सीएम धामी दिखे भक्ति रस में सराबोर। हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री ने गाया जय सियाराम। कलश यात्रा को भी सीएम ने किया रवाना। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। 17 और 18 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। आज तो स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक रोड शो करेंगे। स्वच्छता अभियान में भी सीएम शिरकत करेंगे। तो 12 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा आज है। स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक रोड शो करेंगे। तो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 12 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी सीएम के दौरे को लेकर? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम धामी पिथौरागढ़ दौरे पर है, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आज उनका एक रोड शो भी पिथौरागढ़ में होने जा रहा है, तो इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है इस दौरान पिथौरागढ़ में भी की गई है। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी का जो ये रोड शो आज पिथौरागढ़ में होने जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है इस दौरान वहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से अयोध्या की अगर बात की जाए, तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के तैयारियां चल रही है। उसके लिए भी सभी को उत्तराखंड में निर्देश भी दिए गए हैं और सीएम धामी ने अपील भी की है कि सभी अपने घरों में जो 5 दिए हैं वो जलाएंगे। साथ ही जो स्वच्छता के जो कार्यक्रम हैं वो भी पूरे उत्तराखंड में इस दौरान चलाए जा रहे हैं। और सभी मंदिरों में जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात करें, कैबिनेट मंत्री सहित जो कार्यकर्ता है वो भी स्वच्छता अभियान को लेकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। विनय, अगर देखा जाए तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मंदिर और मस्जिदों में किस तरह से मंदिरों में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? किस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना के 22 तारीख को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल उदय, देखिए, आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में जिस तरह से होने जा रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में भी पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सभी अपने घरों में 5 दिए जलाएंगे। साथ ही सभी जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी जो है सभी से यहाँ पर अपील की है कि सभी लोग जो है, जो कार्यकर्ता हैं, वो स्वच्छता अभियान भी 22 तारीख तक चलाएंगे, जो कि 14 तारीख से शुरू हो चुका है। और मंदिरों में जाकर के सभी स्वच्छता को लेकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भाजपा है, भाजपा ने पूरी तैयारी जो है इस दौरान की हुई है और लगातार स्वच्छता अभियान उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं। साथ ही मंदिरों में भी जो है साफ सफाई की जा रही है। जी विनय, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक रोड शो भी करेंगे। तो क्या इस दौरान सीएम पिथौरागढ़ को कोई सौगात भी दे सकते हैं? बिल्कुल उदय, देखिए, आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में जिस तरह से होने जा रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सभी अपने घरों में 5 दिए जलाएंगे। साथ ही सभी जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ का दौरा है और उनका रोड शो भी इस दौरान होने वाला है, तो इसमें कई विकास जो योजनाएं हैं उनको लेकर के भी सीएम धामी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान घोषणा कर सकते हैं। और देखा जा सकता है कि जो कार्यक्रम पिथौरागढ़ में रखा गया है, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही जो वहाँ की जनता है उनको भी एक बड़ी सौगात जो है सीएम धामी दौरान भेज सकते हैं। और काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान ये दौरा यहाँ पर माना जा रहा है। जी जी विनय, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रोड शो भी करेंगे, स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कोने कोने से अयोध्या के लिए कलश यात्रा रवाना की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार के हर की पैड़ी से अयोध्या के लिए श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साधु संतों की मौजूदगी में कलश यात्रा को रवाना किया गया है। इस दौरान कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि कलश में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर धाम से जल एकत्रित किया गया है। उत्तराखंड के अंतिम सीमांत प्रखंड जोशीमठ क्षेत्र के करीब 50 गांव में मकर संक्रांति पर्व को चुनिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं समूह बनाकर एक दूसरे के घरों में इस पर्व के लिए पारंपरिक मीठे पकवानों को तैयार करती हैं। जोशीमठ क्षेत्र में हर वर्ष मकर संक्रांति के 2 दिनों तक बड़े ही धूमधाम और प्रेम सौहार्द से मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। चमोली जनपद के सीमांत जोशीमठ क्षेत्र में ये पर्व चुनिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड परिसर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री बीके सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य भाजपा नेता, कार्यकर्ता और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन सुना। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सरकार की योजनाओं और चेक के साथ ही प्रमाण पत्र भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज जो मेरे समूह की महिलाएं हैं, जो भारत सरकार ने 2013 से चलाया ये एनआरएलएम, जिसमें हमारे समूह में एक समूह में 10 से 15 तक महिला जुड़ती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत करती है। अपनी छोटी छोटी बचत करने के बाद उनको 3 महीने में एनआरएलएम की तरफ से एक अरब की राशि दिया जाती है, रिवॉल्विंग फंड, जो वो आपस में चलाती है, एक दूसरे लेती रहती है अपने काम के लिए। उसके बाद 6 महीने में उनको सीसेल होता है, जो सीसेल उनका 6 लाख का होता है। 6 लाख सैमसंग करता है बैंक, तो डिसबर्समेंट वो अपने हिसाब से निकालते हैं, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया तो 1 लाख से स्टार्ट करेंगी, 1 लाख का माल लाएंगी, फिर उसको तैयार करेंगी, फिर उसको सेल के लिए हमें सरस मेला भी मिलते हैं समूह की तरफ से। तो आज हमारे पीएनबी श्यामपुर में 10 समूह का जो डिसबर्समेंट हुआ था, तो वो थे हमारे 10 समूह, तो उसमें से उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया और गैस के चूल्हे मिले हैं और आयुष्मान जो कार्ड मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है और ये जो हमारे जनजाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको मिल रहा है। जो उनके आवास के लिए पहली किस्त जो है वो जारी की गई है। पिछले 2 महीने तक काम चल रहा है, जिसमें पूरा सर्वे हुआ है, कौन कौन लाभार्थी है, किसको क्या मिलना है, वो सारा हमारे अधिकारियों ने काम किया है। अब धीरे धीरे जो है उनको सारे लाभ जो है जो मिलने चाहिए, जैसे मुख्य धारा के अंदर मिल रहे हैं, वो उनको मिलने शुरू हो। ग्रामों का क्या विकास होना, कहीं पर वन विभाग क्लेम करता है कि वो ज़मीन उनकी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब जो आधिकारिक आंकड़े जब आ जाएंगे अगले 1 महीने में, उसके ऊपर भी फिर काम।
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के स्वागत समारोह में पहुंचे हरक सिंह रावत ने साफ किया है कि वे अपनी मंशा पार्टी के सामने जाहिर कर चुके हैं। पार्टी में सर्वोपरि आला कमान होता है और वे जो निर्णय लेगा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार में पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और लोग भी इस बार बदलाव चाहते हैं। किसी ने भगवान राम का न्योता कौन ठुकराया? राम हम तो राममय हैं। हम हमारे तो इष्ट देवता है राम। हम जो है हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो उसमें जाना संभव नहीं होगा और व्यवहारिक भी नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र लोहाघाट ने विभाग का 150वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौसम और भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह रहे। डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि देश में मौसम विज्ञान विभाग अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। मौसम विभाग 15 जनवरी सन 1875 में देश में स्थापित हुआ था। डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मौसम विज्ञान केंद्रों को नई तकनीक के साथ अपडेट किया है, जिस कारण लोगों को समय पर मौसम की सटीक जानकारी विभाग से मिल जाती है। इस दौरान लोहाघाट वासियों को वर्षा और मौसम की जानकारी भूकंप वेधशाला द्वारा समय समय पर दी जाती है। जो देश है वो 1875 में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी भारत सरकार के द्वारा, और ये पहले विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता था। बाद में इसका डिपार्टमेंट चेंज होकर अर्थ साइंस में आया और तब से जो है लगातार अपग्रेडेशन होता आ रहा है। और आज ये स्थिति है कि हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो 98%, 1 या 2% जो है ऊपर नीचे होता है। बाकी सारी फोरकास्ट हमारी बहुत अपग्रेड हो गई हैं। अब यहाँ पे जो भूकंप वेधशाला लोहाघाट जो यहाँ स्थापित हुआ है, चूंकि संवेदनशील इलाका है, 5वें जोन में आता है, कुमाऊं का महत्वपूर्ण सीमांत जिला है, तो यहाँ पे जो भूकंप की जो गतिविधियां हैं वो लगातार चलती रहती हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए और उसका डाटा के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई आपदा विपदा है तो उसको समय पे हम भारत सरकार को, राज्य सरकार को, आपदा विभाग को समय पे दे पाएं, इसलिए इसकी यहाँ स्थापना हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन चंपावत जिले के कई क्षेत्रों में सड़क तक नहीं पहुंची। इन्हीं क्षेत्र में से एक है चंपावत जिले का दूरस्थ तल्ला खटोली का भीजर तोक, जहां के ग्रामीण देश की आजादी के 76 साल बाद भी सड़क के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गांव के साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। अब लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या बताई और हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उससे पहले हमने कैलाश गहतोड़ी जी को अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से कोई प्रत्युत्तर हमें मिला। और कई बार हम सीएम पोर्टल में अपनी समस्या को दर्ज करा चुके हैं, ना वहाँ से कोई हमें रिप्लाई मिला। बीजेपी कार्यालय में हमने अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से हमें कोई आश्वासन मिला। सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में हमने केदार ब्रजवाल जी को अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से हमारी सुनवाई हो पाई है। और जितनी बार मंडल अध्यक्ष बनते हैं उनको हम अपनी समस्या बताते हैं, ना वो लोग हमारी समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम जाएं तो कहाँ जाएं? उत्तराखंड सरकार से मेरा यह सवाल है। तो अब आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करेंगे। बीजेपी के दीवार लेखन अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है और महेंद्र भट्ट ने कहा कि दीवार लेखन कई सालों से चल रहा है, हम चुनाव आयोग की अनुमति से ही कोई काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है
और न ही लिखने योग्य कोई उपलब्धि है, इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस पर न कार्यकर्ता है, न जमीन है, न दीवार, और न ही उन पर विचार, न मुद्दे हैं, लिखेंगे क्या? इसलिए हमारा कार्यक्रम पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम लोग दीवार लेखन से अपने केंद्र की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को, अपने कमल का जो लक्ष्मी का आसन है उस पुष्प को हम सब जगह लिखते हैं। चुनाव प्रचार का आयोग द्वारा भी इसमें अनुमति है। सरकारी दीवार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, सरकारी किसी खंभे बिजली के पोल पे झंडा नहीं लगना चाहिए, उसको हम चिंता करते हैं, उसका दायित्व बाद में आयोग जहाँ पर गलत देखता है उसको मिटाता भी है। दीवार लेखन को पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये ठीक है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, ना दीवार लिखने वाले हैं और ना लिखने के लिए कुछ शब्दावली है, ना कुछ नारे हैं, इसलिए इस प्रकार पुरस्कार। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मंगलोर के गुड़ मंडी पहुंचे, जहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उन्होंने मंगलोर गुड़ मंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ा, जो भी ब्लैक स्पॉट है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। जहां आपको लगता है कि किसी कारण से दुर्घटना हो रही है, हम लोगों को बताइए, उसको ठीक कराया जाए। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बुके भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी की प्रदेश प्रभारी के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें। यहाँ पर आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। मेन मुद्दा यही है कि हम उनके संदेश को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। तो ये संदेश हम उत्तराखंड में भी लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ में हम तैयारी भी करेंगे अपने लोकसभा चुनाव के लिए। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मांग को लेकर उत्तरकाशी में लोगों ने स्थायी निवास की प्रतियों को यमुना में प्रवाहित किया, जिसका नेतृत्व महावीर पंवार माही ने किया। आज उत्तराखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चला है। स्थायी निवास की पर्चियां माँ यमुना जी में, माँ गंगा जी में और जो भी प्रदेश में नदियां हैं, सरयू नदी, पूरे प्रदेश के बेरोजगार और युवा साथी, पूरे प्रदेश की जनता आज अपने स्थायी निवास की पर्चियां बना रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से
निवेदन है कि आप समय से उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड के मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने के लिए उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को अतिशीघ्र लागू करें, उत्तराखंड को बचाने के लिए सशक्त भू कानून को लागू करें और स्थायी निवास को समाप्त करें। यही हमारी उत्तराखंड सरकार से अपील है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। सीएम धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान में विराजित होने से पहले ही पूरे प्रदेश में शुभ कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की आकांक्षाएं पूरी होने जा रही हैं। 22 जनवरी का दिन शुभ दिन है। इस दिन को दीपोत्सव के रूप में उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। ये तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं उस सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी। पूरे देश के साथ साथ हरिद्वार में भी बढ़ती ठंड की वजह से कोहरे ने दस्तक दे दी है। वहीं गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दृश्यता भी काफी कम हो गई है और सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। साथ ही लोग शहर में जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। लोगों द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि राहगीरों के लिए चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बहुत ही तेज कोहरा है। मैं सभी देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से, सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूं, फोकस लाइट का इस्तेमाल करें, गाड़ी को सावधानी से चलाएं, ओवरटेक मत करें, ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी मत चलाएं। सरकार को भी थोड़ी सावधानी करके हर चौराहे पे थोड़ा लकड़ी का प्रबंध करना चाहिए। गरीब जनता बहुत परेशान है, बहुत तेज़ी से सर्दी का प्रभाव हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।